नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बीपीएससी, टीआरई, एस्टेट, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी, ईएमआरएस और इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करेंगे और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर बनाएंगे। साथियों, यदि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ आईओटी एनालिटिक्स। आईओटी एनालिटिक्स की मुख्य भूमिका क्या है? ठीक है, ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है टू मॉनिटर डिवाइस कनेक्टिविटी, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है टू एनालाइज डेटा कलेक्टेड फ्रॉम आईओटी डिवाइसेस, ये बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी है टू मैनेज डिवाइस फर्मवेयर अपडेट्स, ये भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी है टू हैंडल नेटवर्क कंजेशंस, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, टू एनालाइज डेटा कलेक्टेड फ्रॉम आईओटी डिवाइसेस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच आईओटी प्रोटोकॉल इज लाइट वेट एंड सुटेबल फॉर कॉन्स्ट्रेंट डिवाइसेस। कौन सा आईओटी प्रोटोकॉल हल्का और सीमित उपकरणों के लिए उपयुक्त है? ठीक है, ऑप्शन को देखते हैं। MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है HTTP, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है FTP, ये भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी है TCP, ये भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन ए है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, MQTT। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटेरोपरेबिलिटी इन आईओटी सिस्टम्स। आईओटी सिस्टम में इंटरऑपरेबिलिटी का क्या महत्व है? ठीक है, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है डिवाइस कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर सीमलेसली, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है फास्टर डेटा ट्रांसमिशन, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है रिड्यूस्ड पावर कंजम्पशन, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है इनहेंस्ड नेटवर्क सिक्योरिटी, ये भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन ए नन ऑफ दी अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डिवाइस कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर सीमलेसली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आईओटी एप्लीकेशन इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ठीक है, ऑटोमोटिव उद्योग में आईओटी का कौन सा अनुप्रयोग है? ऑप्शन ए है ऑटोनोमस व्हीकल्स, ठीक है, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी है फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है व्हीकल्स, ऑप्शन सी है व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन, ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए सेंसर नोड इन एन आईओटी नेटवर्क।
IoT नेटवर्क में सेंसर नोड का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है सेंसिंग फिजिकल पैरामीटर्स। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है स्टोरिंग डेटा लोकली। ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है एक्चुएटिंग फिजिकल कंपोनेंट्स। ये भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी है ट्रांसमिटिंग डेटा टू अदर नोड्स। ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सेंसिंग फिजिकल पैरामीटर्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है which of the following is a challenge in IoT device deployment? IoT उपकरणों के कार्यान्वयन में कौन सी चुनौती है? ठीक है, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है लिमिटेड पावर अवेलेबिलिटी। ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है स्केलेबिलिटी ऑफ नेटवर्क्स। ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द बेस्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है which IoT प्लेटफॉर्म इज वाइडली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस? औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए कौन सा IoT प्लेटफॉर्म व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? AWS IoT कोर। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है सीमेंस माइंड एस्फेयर। ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है IBM वाटसन IoT। ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन डी है मोर देन एबव। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RFID इन IoT सिस्टम्स? IoT सिस्टम में RFID का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है वायरलेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। भी बिल्कुल सही आंसर है। RFID का यही फंक्शन होता है। आगे का ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी है स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन। ये भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी है डिवाइस टू डिवाइस कनेक्टिविटी। ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वायरलेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ IoT इन स्मार्ट फैक्टरीज? स्मार्ट फैक्ट्रियों में IoT की एक प्रमुख विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है ऑटोमेटेड क्वालिटी चेक्स। ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है रियल टाइम प्रोडक्शन मॉनिटरिंग। ये भी करेक्ट है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पर्पज ऑफ IoT एज कंप्यूटिंग? ठीक है, IoT एज कंप्यूटिंग का उद्देश्य क्या है? IoT एज कंप्यूटिंग का उद्देश्य क्या है? टू प्रोसेस डेटा क्लोजर टू द डिवाइसेस। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी है टू इंश्योर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है टू स्टोर डेटा इन द क्लाउड। ये भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी है टू रिड्यूस नेटवर्क हार्डवेयर कॉस्ट्स। ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टू प्रोसेस डेटा क्लोजर टू द डिवाइसेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों यहाँ पे आज का सेशन समाप्त होता है। साथियों आज के सेशन में हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को देखा। साथियों आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। साथियों यदि आपके पास कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथियों यदि आज का सेशन
आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की हर एजुकेशनल वीडियो की अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल सके। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।